एपिसोड के शुरू में टीचर पूछती है बेन सर से, ये सब क्या है सर? तो बेन सर बताते हैं कि हेड ऑफिस ने मुझसे कहा है कि मैं किसी को नॉमिनेट करूं, पर तुम दोनों ही इक्वली टैलेंटेड हो, जिस वजह से मैं कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं ले सकता। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं तुम दोनों को टाइम देता हूँ खुद को साबित करने के लिए। इस साल के एंड में तुम में से किसी एक को फर्स्ट फीमेल पार्टनर बनने का मौका जरूर मिलेगा। ये सुन के दोनों खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमें मंजूर है। उसके बाद कैमेलिया बाहर जाती है, टीचा भी। उसके बाद कैमेलिया अपनी असिस्टेंट से कहती है कि ताऊ, वो सारे केसेस जो मैंने लास्ट वीक ठुकरा दिए थे वो जल्दी लाओ, मैं सब लूंगी, सभी क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दो। उसके बाद ताऊ बोलती है ओके। उसके बाद क्लाइंट्स को कॉल करने लग जाती है। उसका टीचा बोलती है डाला, मीटिंग बुलाओ, मैं मैग्नेट के फर्जी केस पर सबसे आइडियाज लेना चाहती हूँ। फिर दोनों ही अपने अपने जूनियर्स को काम बोलने लग जाती है और एक दूसरे को प्रसन्न दिखाते हुए ऐसे चली जाती है। और ये सारी चीज़ बेन सर देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में टीचा को देखते अपने घर में काम करते हुए। उसके बाद टीचा की मॉम उससे बुलाने लग जाती है, पर टीचा बोलती है कि मम्मा मैं काम कर रही हूँ। टीचा की मम्मी बार बार बुलाने लग जाती है, इसलिए टीचा चली जाती है अपनी मम्मी के पास। फिर टीचा अपनी मम्मी के पास चली जाती है और उनके पास जाके लेट जाती है। फिर टीचा की मॉम उसे बोलते है कि काम को लेकर इतनी परेशान क्यों हो रही हो, कभी अपने बारे में भी सोचा कर। फिर टीचा बोलती है कि ये सब मैं अपने लिए ही कर रही हूँ मम्मा, मेरी कंपनी नई फीमेल पार्टनर ढूंढ रही है और मैं चाहती हूँ कि मैं वो बनूँ। फिर टीचा की मॉम बोलती है कि वो सब तो ठीक है, पर अपने लिए भी लाइफ पार्टनर ढूंढना है ना। फिर टीचा बोलती है कि वो तो अपने टाइम पे आ जाएगा। फिर टीचा की मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है और फिर उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बात करती है कि उसके बाद तूने किसी को डेट भी नहीं किया। ये सुन के टीचा का मूड खराब हो जाता है। टीचा की मॉम बोलती है कि अच्छा मेरे खातिर तो शादी कर ले। फिर इसे किस करके सो जाती है। फिर टीचा की मम्मी के सोने के बाद टीचा चली जाती है फिर से काम करने के लिए और बोलती है कि मैं फॉर्म की पार्टनर बनूंगी। उसके बाद फिर से वो काम करने लग जाती है। उसका सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे उसकी मॉम उसे ड्रॉप करने गई होती है और अपनी मम्मी पर बहुत गुस्सा करी होती है क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस गई होती है, जिस वजह से बहुत लेट हो गई होती है। फिर वो जल्दी जल्दी अपना सामान लेते हैं और उसे जाने लग जाती है। पर इसी बीच उसका जो स्कार्फ रहता है गाड़ी के अंदर ही रह जाता है। फिर टीचर जल्दी जल्दी अपने ऑफिस में जाने लगती है। फिर उसकी मॉम पीछे से बोलती है कि लाइफ पार्टनर ढूंढना मत भूलना, और ये कहते हुए ऐसे चली जाती है हंसते हुए। पर जब वो जा रही होती है तो देखते हैं कि गाड़ी में उसका स्कार्फ रह गया होता है, तो उसे बुलाती है टीचा टीचा करके, पर टीचा तब तक चली गई होती है अंदर। टीचा की मॉम की गाड़ी के कारण दूसरी गाड़ी अभी जा नहीं पा रही होती है, तो वो हॉर्न बजाने लग जाती है। तो टीचा की मॉम परेशान हो जाती है कि वो क्या करे। तो इसी बीच हमारा हीरो वहाँ पे आता है और वो कहता है क्या मैं उसे दे दूँ। टीचा की मॉम बोलती है क्या तुम उसे जानते हो? तो वो बोलता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ। बोलते हैं ठीक है उसे दे देना, और वो भी वहाँ से जल्दी जल्दी चली जाती है। फिर टीचर सबसे पहले जाके अपना कॉफ़ी ऑर्डर करती है। फिर हॉकर स्टाफ वहाँ पे कॉफ़ी रखता है और उसका टीचर उसे लेने जाने वाली होती है, पर वो स्टाफ रोक देता है और कहता है ये आपकी नहीं है। तो वहाँ पे हमारा हीरो आता है, वो कॉफ़ी लेता है, वहाँ से चला जाता है। पर फिर टीचर बोलती है क्या लड़के ने स्कार्फ पहना है? पहले तो उसका मजाक उड़ाती है, फिर वो बोलती है अरे उस स्कार्फ तो, फिर अपने गले में हाथ लगा के देखती है अरे उसका स्कार्फ तो उसके गले में है ही नहीं। फिर वो उसका पीछे जाने वाली होती है, पर उसका कॉफ़ी तब तक आ गया होता है, तो वो कॉफ़ी लेती है फटाफट। फिर टीचर उसके पीछे जाती है और उसे कहती है हे सुनो। फिर हमारा हीरो वहाँ पे रुक जाता है, तो टीचर उससे बोलती है कि तुम्हारा स्कार्फ तो बहुत अच्छा है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड का है? फिर क्यों बोलता है कि ये तो मैं नहीं जानता, मुझे ये उससे ही पूछना पड़ेगा। फिर क्यों टीचर की ओर मुड़ता है और टीचर उसे देख के थोड़ी देर के लिए तो रुक सी जाती है। फिर क्यों बोलता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? पर टीचर ना कुछ बोल नहीं रही होती है, तो क्यों पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है। फिर क्यों टीचर को बुलाने लग जाता है और उसके बाद ना टीचर को ध्यान आता है कि अरे मैं क्या कर रही हूँ। फिर वो पीछे मुड़ जाती है। फिर वो थोड़ी देर के लिए पीछे मुड़ती है, फिर कुछ सोच के फिर से मुड़ती है और कहती है कि चुपचाप मेरा स्कार्फ लौटा दो। तो क्यों बोलता है कि तो फिर आकर ले लो। टीचर बोलती है कि उतारो उसे। तो क्यों भी उसे बोलता है कि तुम देख नहीं रही हो मेरे दोनों हाथों में कॉफ़ी है। फिर टीचर बोलती है तो फिर कॉफ़ी नीचे रख दो। तो क्यों बोलता है कि ठीक है तुम जरा इसे पकड़ो। उसके बाद टीचर बोलती है तुम्हें दिखता नहीं है मेरा हाथ फूल है। फिर क्यों बोलता है कि ओके नेक्स्ट टाइम बाय। तो टीचर बोलती है नहीं मुझे अभी चाहिए। फिर क्यों बोलता है तुम्हें अभी चाहिए क्या? तो बोलती है फिर क्यों बोलता है कि ओके। फिर ना अपने कॉफ़ी का ग्लास टीचर के सर पे रखता है और उससे कहता है कि हिलना मत, गर्म है, गिर जाएगा। और टीचर उससे गुस्से में बोलती है कि ये क्या कर रहे हो तुम। फिर टीचर बोलती है कि जल्दी से मेरा स्कार्फ मुझे दे दो। पर टीचर उसे गुस्से में बोल रही होती है, तो क्यों उसके साथ मस्ती करते हुए बोलता है कि क्या क्या कहा तुमने, मैंने सुना नहीं। तो टीचर बोलती है प्लीज़ मुझे जल्दी लौटाओ मेरा स्कार्फ। फिर क्यों उसका स्कार्फ निकाल के उसे देता है, तो टीचर बोलती है मैं कैसे लूँ। उसके बाद ना वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें पहना देता हूँ, हिलना मत। और उसे प्यार से पहना देता है स्कार्फ को। उसके बाद ना उसे देख के हंस रहा होता है। फिर टीचर बोलती है जल्दी इस कॉफ़ी के गिलास को उतार। फिर क्यों ना उसके सर के ऊपर से वो कप ले लेता है और वो बोलती है क्या कितने स्लो हो तुम।
फिर क्यों उसे हंसते हुए देखता है। उसके बाद ना वो कॉफ़ी के गिलास को उसके सामने दबा देता है और उससे उसे पता चल जाता है कि ये कॉफ़ी का गिलास तो खाली था, मतलब वो उसके साथ प्रैंक कर रहा था। और ये देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और क्यों तो हंसते हुए ऐसे चला जाता है और टीचर उस पर गुस्सा कर रही होती है। फिर क्यों लिप के अंदर चला जाता है, टीचर भी भाग भाग के आती है लिप में और उसके बाद टीचर उससे बोलती है कैसे आदमी हो तुम, और क्यों तो बस हंसे जा रहा था। उसके बाद ना क्यों उससे पूछता है कि कौन से फ्लोर में जाओगी तुम। टीचर उसे टशन दिखाते हुए अपने फ्लोर का बटन दबाती है। उसके बाद टीचर देखती है कि वो 24 फ्लोर में काम करता है। फिर टीचर उसे गलत समझ लेती है कि वो एक सेल्समैन है। फिर टीचर उसे बोलती है कि अच्छा तुम वहाँ पे काम करते हो, मैं तो उस ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करती। तो ना क्यों हंसने लग जाता है। तो टीचर बोलती है हंस क्यों रहे हो। तो क्यों बोलता है कि मुझे लगता है तुम मुझसे बातें करने के लिए बहाना ढूंढ रहे हो। ये सुन के टीचर का मुंह बन जाता है। फिर टीचर ना अपने होठों को दबाने लग जाती है और अपना मुंह घुमा लेती है। फिर टीचर का फ्लोर आ जाता है। टीचर जाने से पहले उससे बोलती है कि मुझसे दूर रहना। फिर क्यों बोलता है कि टीचर बहुत साल बीत गए पर तुम अभी भी उतनी फनी हो। ये सुन के टीचर से गुस्से में पीछे मुड़ के देखती है। क्यों हंसते हुए से चला जाता है। टीचर अपने गुस्से को शांत करके अपने केबिन में जाने लगती है। वहाँ पे ना टीचर की असिस्टेंट आती है और उससे कहती है हेलो टीचर मैडम, और उसे फाइल देते हुए बोलती है कि आज एक नई ट्रेनी की इंटरव्यू है। फिर टीचर उस फाइल को लेके बोलती है कि जरूरत नहीं, हम हर साल ट्रेनिंग लेते हैं, वो हर साल एग्जाम पास करके गायब हो जाते हैं, इसलिए मुझे ऐसे ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। और उसे जाने लग जाती है। फिर वो देखती है बेंसर और डाला को बातें करते हुए। फिर बेंसर बोलते हैं डाला को क्या तुम इतना सब कर लोगी। तो डाला बोलती है एक्चुअली सर मुझे सिखाना अच्छा लगता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। फिर बेंसर टीचर को देखकर उससे कहते हैं कि हे टीचर। इसके आगे बेंसर कुछ बोलते हैं। टीचर जल्दी से मूर्ति अपनी असिस्टेंट के हाथ से वो फाइल लेती है और कहती है कि ओह बेंसर, मैं जस्ट अभी नए ट्रेनिंग के एप्लीकेशन देखने वाली हूँ, मैं सोच रही थी कि मैं इस साल 2 ट्रेनी लूँ। ये सुन के बेंसर बोलते हैं कि ओह मुझे लगा तुम्हें ट्रेनीज लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर टीचर बोलते हैं इंटरेस्ट कैसे नहीं, ये तो फॉर्म की पॉलिसी है। ये सुन के बेंसर बोलते हैं थैंक यू टीचर। फिर टीचर बोलती है आओ डाला चलो हम एप्लीकेशन चेक करते हैं। ये कह के वहाँ से चली जाती है और ये सारी चीजें कैमिलिया भी देख रही थी। उसका टीचर अपने केबिन में जाके बैठती है कि वहाँ पे कैमिलिया आ जाती है और कहती है कि आजकल ज्यादा स्मार्ट बन रही हो टीचर। तो टीचर बोलती है कि मैं तो स्मार्ट पहले से ही हूँ। तो कैमिलिया उसे बोलती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें पता है ना कि मैं झूठ पकड़ लेती हूँ। तो टीचर बोलती है आई नो, इसलिए मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलती। ये सुन के कैमिलिया बोलती है कि मैं अच्छी खासी तुम्हें जानती हूँ कि तुम्हें कहानी बनाना काफ़ी अच्छी तरीके से आता है। फिर टीचर बोलती है कि मैं काफ़ी अच्छी ट्रस्टवर्दी एक लड़की हूँ, इसलिए मेरे मुंह से निकला हुआ हर शब्द सच्चाई से भरा हुआ रहता है। फिर कैमिलिया बोलती है कि मेरी नज़र तुम पे है, कोई गलती मत कर देना, क्योंकि फर्स्ट फीमेल पार्टनर तो मैं ही बनूंगी। फिर दोनों लड़कियाँ एक दूसरे को टशन दिखा रही होती है। इसी बीच डाला आ जाती है और कहती है कि वो इंटरव्यू वाला लड़का आ गया है। तो टीचर बोलती है कि उसे अंदर आने दो। उसके बाद टीचर बोलती है कि कैमिलिया को कि तुम्हें कोई काम नहीं है क्या, फर्स्ट फीमेल पार्टनर कैंडिडेट। टीचर उसे टॉन मारी रही होती। इसी बीच यहाँ पे हमारा हीरो क्यों आ जाता है और टीचर जब उसे देखते हैं उसे कहती है तुम। फिर कैमिलिया भी उसे देखने लग जाती है और कैमिलिया को देख के टीचर अपना टोन बदल लेती है और कहती है कि इंटरव्यू के लिए आए हो क्या, प्लीज़ कम एंड टेक अ सीट। और वो कैमिलिया को वहाँ से जाने को कहती है। फिर कैमिलिया बाहर चली जाती है और सोचने लग जाती है। इसी बीच उसकी असिस्टेंट आके कहती है कि इंटरव्यू के लिए एक लड़का आया है, सोचा मैं आपको बता दूँ। फिर कैमिलिया टीचर की केबिन को देखने लग जाती है। तो कैमिलिया की असिस्टेंट बोलती है क्या कुछ गड़बड़ है क्या। फिर कैमिलिया बोलती है कि पता नहीं पर कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। फिर हम केबिन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे ना टीचर बड़े गुस्से में हमारे हीरो क्यू को देख रही होती है। फिर उसकी असिस्टेंट बोलती है कि आप क्या देख रही हो। फिर टीचर उसे भी गुस्से में देखने लग जाती है। ये देख के वो हंसने लग जाती है और हंसते हुए कहती है कि आप अच्छी से देख लीजिए, ये बाकियों में सबसे बेस्ट है और तो और देखने में भी काफ़ी टफ लग रहा है और हमारे टीम के लिए काफ़ी अच्छा है। फिर टीचर उसे बोलते हैं तुमने तो कहा था कि तुम कोरियन कंपनी में काम करते हो। फिर क्यों बोलता है कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। फिर टीचर बोलते हैं तुम्हें उसी फ्लोर पे उतरे थे। फिर क्यों बोलता है इसका मतलब ये तो नहीं मैं वहाँ पर काम करता हूँ। फिर टीचर बोलती है मुझे पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो पर ये कोई खेल का मैदान नहीं है। फिर क्यों बोलता है कि बता दूं मैं यहाँ पे खेलने के लिए नहीं आया, मैं ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। फिर टीचर उससे सवाल पूछने लग जाती है कि तुमने लॉ क्यों स्टडी की। फिर क्यों बोलता है कि मैंने इस लड़की से कहा था कि मैं उसकी तरह एक अटर्नी बनूंगा, इसलिए। ये सारी बातें सुन के टीचर बोलती है कि तुम अटर्नी बनने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं हो, यू आर रिजेक्टेड। डाला प्लीज इसे बाहर ले जाओ। फिर डाला बोलती है क्या। फिर टीचर बोलती है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया। ये सुन के क्यू और डाला जाने लगते हैं पर क्यू रुक जाता है और बोलता है कि तुमने बस मुझसे 2 सवाल पूछा और मुझे जज कर लिया। फिर टीचर बोलती है कि एक अटर्नी के रूप में तुम्हारे एटीट्यूड को जज करने में ये काफी है, तुम्हें कानून बनाए रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही तुम्हें इस करियर को लेकर कोई पैशन है, तुम्हारी अटर्नी बनने की वजह बहुत फनी है। फिर क्यू बोलता है कि देखो उसमें कुछ भी फनी नहीं है।
ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। आपके कमेंट्स पढ़ के काफी अच्छा लगता है। अगर ये वीडियो में अच्छे अच्छे कमेंट्स आए तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय।